अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर बेसिक अकाउंटिंग की वर्कशीट स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ये डिस्कस करा था कि हम जो है बेसिक अकाउंट्स के 10 साल के पास पेपर्स को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, जिसकी मैंने वर्कशीट कंपाइल की है। तो लास्ट क्लास के अंदर पहले हमने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। एंड देन बेटा हमने जो है बेसिक अकाउंटिंग के पास पेपर्स का पहला सवाल कंप्लीट किया था। आज वाली क्लास में उसी वर्कशीट को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और मैक्सिमम बेसिक्स के जितने पास पेपर्स अटैम्प्ट कर सकते हैं उनको अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने पहले भी बोला था इसमें मिक्स प्योरली बेसिक्स टेस्ट हुए में ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर बेटा सवाल स्टार्ट करता हूँ तो सवाल में ये बोला है, Georgios commenced business on 1st May 2012 with following assets and liabilities। बैंक लोन दिया हुआ है, बैंक का बैलेंस पॉजिटिव है, कैश है, प्रेमिसेस है, प्रेमिसेस मींस जगह, इन्वेंट्री है और आपके ट्रेड पेबल्स भी इसने आपको दे दिए। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन बेटा इसने हमें क्या बोला है कि हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है और क्लियरली शो द वैल्यू ऑफ कैपिटल। अच्छा, हमें कैपिटल की वैल्यू निकालनी है। अब हमें ये पता है कि हम कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करके तो इजीली निकाल लेंगे। गुड टू गो सीन है। आओ बेटा ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एसेट्स होंगे और जो एक्सपेंस होंगे उनको डेबिट पे, लाइबिलिटी और इनकम वगैरह को क्रेडिट पे लिख देंगे। तो बेटा अगर स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन हमारे ऊपर लाइबिलिटी होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। फिर बैंक का बैलेंस पॉजिटिव है, डेबिट बैलेंस है ना। पॉजिटिव बैलेंस मींस आपका एसेट है, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। अगर ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो लाइबिलिटी हो जाती, क्रेडिट पे लिखते हैं। फिर कैश है, अगेन एसेट है, डेबिट साइड पे आ गया। फिर बेटा प्रेमिसेस है, अगेन एसेट है, प्रेमिसेस मींस जगह आपकी, आपका एसेट है, डेबिट पे आ गया। फिर इन्वेंट्री है, अगेन इन्वेंट्री बेटा आपका एसेट है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। फिर है बेटा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स बेटा क्या है, लाइबिलिटी है। तो देखो बेटा उसको मैंने किस साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट साइड पे। अच्छा बेटा कैपिटल की वैल्यू हमें निकालनी है, ऐसा ही है। और कैपिटल की नेचर हमेशा क्रेडिट नेचर होती है, राइट। कैपिटल की वैल्यू कितनी है कि ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने बॉक्स बना लिया। अच्छा, हमें एक और चीज़ ये पता है कि ट्रायल बैलेंस की हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं डेबिट का टोटल करता हूँ, लेट मी टेक द कैलकुलेटर। तो 1000 प्लस 600 प्लस 15,000 प्लस 1800, तो डेबिट का टोटल आ रहा है बेटा 18,400। तो क्रेडिट का भी यही आना चाहिए, बिकॉज ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम आता है। बट बेटा क्रेडिट का ये आ नहीं रहा, क्रेडिट का आ रहा है 7,200। तो जितने से बेटा डिफरेंस आ रहा है वो हमारा किसका बैलेंस हो जाएगा, कैपिटल का बैलेंस जो हमारा मिसिंग था बेटा। तो 18,400 में से अगर मैं 7,200 माइनस करता हूँ तो डिफरेंस जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 11,200 से। तो दिस वुड बी माई कैपिटल। तो सिंपल, मैंने कैपिटल कैसे निकाला, सारे एसेट्स को प्लस किया, उसमें से अपनी लाइबिलिटी को माइनस किया, तो मेरे पास कैपिटल आ गया। गुड टू गो बेटा। तो देखो बेटा ये 2 मार्क का था। अब इस सवाल के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ तो बेटा इसने बोला द फॉलोइंग वर सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटेड इन अर्ली में। इसने हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दे दी हैं और बेस्ड ऑन दिस ट्रांजेक्शन्स हमें क्या बनाना है, हमें एक बॉक्स बनाना है जिस बॉक्स के अंदर हमें सोर्स डॉक्यूमेंट बताना है जो हमने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, कौन सी बुक ऑफ प्राइमेंट्री में जाएगा वो बताना है, और कैपिटल पे अफेक्ट बताना है। अच्छा, कैपिटल तो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में भी सिखाया था कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके। बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री का एक शॉर्ट सा रिकैप दूं तो बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री 7 होती थी। कैश बुक जिसके अंदर हम पैसे का आना जाना रिकॉर्ड करते थे, पैटी कैश बुक जिसके अंदर हम छोटा पैसा आना और छोटा पैसा जाना रिकॉर्ड करते थे, सेल्स जर्नल जिसके अंदर हम गुड्स की क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते थे, परचेज जर्नल जिसके अंदर हम गुड्स की क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते थे, फिर सेल रिटर्न जो बेचा अगर वो रिटर्न आ गया, परचेज रिटर्न जो खरीदा था अगर वो रिटर्न कर दिया, और लास्ट में जो ऊपर 6 बुक्स में नहीं आ रहा वो कहाँ जाता है, जर्नल जर्नल में। जैसे कोई एसेट खरीद लिया तो कहाँ जाएगा, परचेज जर्नल में तो नहीं जाएगा, परचेज जर्नल में क्या जाता है, गुड्स की क्रेडिट परचेज। अगर कोई एसेट खरीदा है तो फिर उसको ऑब्वियसली जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, उधार पे खरीदा है तो ये सीन है।
आओ पहली एंट्री पढ़ते हैं। तो अगर बेटा मैं पहली एंट्री पढ़ता हूँ, तो पहली एंट्री में इसने बोला पेड अर्ली लिमिटेड 570 आफ्टर डिडक्टिंग $30 कैश डिस्काउंट। हमने अर्ली लिमिटेड को 570 पे किए हैं कैश डिस्काउंट काटने के बाद। ठीक है बेटा। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या आएगा बेटा? रिसिप्ट आती है, ये पुराना सवाल है तो इसने चेक काउंटर फॉइल लिखा हुआ है। अगर हम पेमेंट चेक के थ्रू करते हैं तो ही चेक काउंटर फॉइल आता है। यहाँ इसने मेंशन नहीं किया ना कि किसके थ्रू पेमेंट किए, तो रिसिप्ट लिख सकते हो या खाली काउंटर फॉइल भी लिख सकते हो। जब पैसा जा रहा है तो पैसे का आना जाना कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में आता है? कैश बुक में। कैपिटल का क्या इफेक्ट आएगा? देखो बेटा पैसे देने कितने थे? 600। हमने दिए कितने? 570, राइट, बिकॉज 30 का डिस्काउंट मिला। जब हमने 570 पे कर दिए तो हमारे पास से पैसे चले गए, हमारे एसेट्स कम हो गए 570 से। ऐसा ही है। लेकिन बेटा हमारा उधार, हमारी लाइबिलिटी कितने से कम हुई? 600 से। क्योंकि 600 देने थे, अब 600 नहीं दूंगा। तो वही लास्ट क्लास वाला, तो उधार कितने से कम हुआ? 600 से। और जेब से पैसे कितने निकले? 570, तो $30 का फायदा हो गया। इसलिए आपका कैपिटल 30 से बढ़ गया बेटा। सही है। अब अगले पे आते हैं। अगले पे बोला है बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर $3000। हमने जो है बेटा ऑफिस फर्नीचर खरीदा है उधार पे 3000 का। ऑफिस फर्नीचर खरीदा है तो बेटा क्या लिखेंगे? इनवॉइस, राइट। तो कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो क्या इशू होती है? इनवॉइस इशू होती है। बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी जाएगी? अब अगर मैं इधर गुड्स उधार पे खरीदता तो परचेज जर्नल आता। इधर मैंने एसेट उधार पे खरीदा है, तो इधर बेटा क्या आएगा? जर्नल जर्नल। ठीक है। क्योंकि परचेज जर्नल में गुड्स की क्रेडिट परचेज जाती है, इधर एसेट उधार पे खरीदा है, इसलिए इसको कहाँ रिकॉर्ड कर लिया? जर्नल जर्नल में। अब ये बोल रहा है कैपिटल पे इफेक्ट बताओ। बेटा ऑफिस फर्नीचर खरीदा तो हमारे एसेट 3000 से बढ़ गए, लेकिन ऑफिस फर्नीचर किस पे खरीदा है? उधार पे ना। तो हमारी लाइबिलिटी भी तो 3000 से बढ़ गई। और कैपिटल कैसे निकालते हैं? एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो कैपिटल पे बेटा क्या कोई अफेक्ट आया? नहीं, बिकॉज एसेट भी 3000 से बढ़े और लाइबिलिटी भी 3000 से बढ़ी। तो ओवरऑल कैपिटल पे नो अफेक्ट बेटा। नो अफेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसने बोला है अगर कहीं नो अफेक्ट है तो आपको लिखना है नो अफेक्ट। आगे इसने लिखा पेड वेजेस इन कैश 250। वेजेस पे करते हैं तो कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट आता है बेटा? वेज पे स्लिप, राइट। एम्प्लॉय को हम वेज पे स्लिप देते हैं। पैसा जा रहा है तो पैसे का आना जाना बेटा कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में आता है? कैश बुक। अब कैपिटल पे इफेक्ट बोला है बेटा। पैसा जा रहा है ना, तो हमारे एसेट्स कम हो गए। कितने से कम हो गए? 250 से। लायबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया ना, कोई हमने उधार तो नहीं लिया। तो कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो कैपिटल भी आपका कितने से कम हो गया? 250 से, राइट। जब आपके एसेट 250 से कम हुए तो आपका कैपिटल भी 250 से बेटा कम हो गया। तो मैंने कैपिटल के आगे क्या बना दिया बेटा? -250। गुड टू गो। लास्ट वाले पे आ रहा हूँ। लास्ट पे इसने लिखा है कस्टमर रिटर्न गुड्स, सेलिंग प्राइस 745, कॉस्ट प्राइस 630। हमारा एक कस्टमर था जिसको हमने गुड्स बेचे थे, उसने हमारे गुड्स हमें रिटर्न कर दिए। बेसिकली बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्स रिटर्न हो रहा है, राइट। और सेल्स रिटर्न में हम हमेशा क्या इशू करते हैं अपने कस्टमर को? क्रेडिट नोट इशू करते हैं, राइट। क्रेडिट नोट इशूड। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या आएगी? जो गुड्स बेचे थे वो रिटर्न आ गए तो क्या जाएगा बेटा? सेल्स रिटर्न जर्नल। ऐसा ही है। अब सीन ये है कि मुझे कैपिटल पे इफेक्ट बताना है। मैंने गुड्स जो बेचे थे उधार पे वो कितने के बेचे थे? 745 के। जब वो गुड्स रिटर्न आ गए तो मेरा कस्टमर मुझे पैसे नहीं देगा, राइट, क्योंकि उसने मेरे गुड्स रिटर्न कर दिए। तो मेरे ट्रेड रिसीबल्स कम हो गए। ट्रेड रिसीबल्स कम होने का मतलब है मेरे एसेट्स कम हो गए बाय 745, राइट। लेकिन जब गुड्स रिटर्न आए तो मेरी इन्वेंटरी, मेरा स्टॉक भी तो बढ़ गया, है ना। ये गुड्स वापस आ गए ना, एसेट वापस आ गया। तो मेरा स्टॉक कितने से बढ़ा? अपना स्टॉक तो कॉस्ट प्राइस पे ही बढ़ाऊंगा ना, अपना स्टॉक तो प्रॉफिट पर रख के नहीं बढ़ाऊंगा। तो मेरी इन्वेंट्री 630 से बढ़ गई क्योंकि गुड्स रिटर्न आ गए, लेकिन मेरे ट्रेड रिसीबल 745 से कम हो गए। ऐसा ही है। तो एक तरफ एसेट कम हुए हैं, एक तरफ एसेट बढ़े हैं। तो ओवरऑल मुझे कितने का नुकसान हुआ? 115 का। ऐसा ही है क्योंकि मेरा प्रॉफिट 115 का था,
उसका मुझे नुकसान हो गया क्योंकि वो गुड्स रिटर्न आ गए, तो अब प्रॉफिट नहीं होगा। तो मेरे ओवरऑल एसेट्स कितने से कम हो गए बेटा? 115 से। जब एसेट्स कम हो गए तो हमारा कैपिटल भी कम हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट। जो गुड्स कस्टमर ने रिटर्न करे उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो 745 थी, राइट? यानी कि जब उसने मेरे गुड्स मुझे रिटर्न कर दिए, तब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स, मेरे एसेट्स 745 से कम हो गए। ऐसा ही है। सिमिलरली जब गुड्स रिटर्न आए तो मेरा स्टॉक, मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई। वो कितने से बढ़ी? 630 से। तो ओवरऑल मुझे बेटा 115 का नुकसान हुआ, दैट्स वाई मेरा कैपिटल 115 से कम हुआ। ठीक है बेटा, गुड टू गो। तो बेटा ये था आपका 9 मार्क का। ये बॉक्स बेटा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लास्ट पार्ट, इसमें पार्ट सी में हमें ये बोला कि हमें क्या करना है, हमें अर्ली लिमिटेड का अकाउंट बनाना है। जब बेटा मैंने आपको बोला था ऐसी चीज़ आए तो हमेशा ये आइडेंटिफाई कर लिया करो कि सप्लायर का अकाउंट बनाना है कि कस्टमर का अकाउंट बनाना है, राइट? तो अर्ली लिमिटेड हमारा कौन सा? अगर मैं क्वेश्चन की स्टार्ट में जाता हूँ, तो अर्ली लिमिटेड जो था वो हमारा क्या था? ट्रेड पेबल था, सप्लायर था। हमें साल के स्टार्ट में उसको कितने पैसे देने थे? 1200। ऐसा ही है बेटा। यानी अर्ली लिमिटेड हमारा कौन है? ट्रेड पेबल है। हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। बढ़ेगा तो क्रेडिट, और कम होगा तो बेटा डेबिट। विच मीन्स दैट कि जो उसकी ओपनिंग वैल्यू है वो किस साइड पे रिकॉर्ड होगी बेटा? क्रेडिट साइड पे। साल के स्टार्ट में हमें अर्ली लिमिट को कितने पैसे देने थे बेटा? 1200। अर्ली लिमिटेड ट्रेड पेबल है ना, लाइबिलिटी होता है, इसलिए क्रेडिट नेचर हो गया। ठीक है बेटा। अब देखते हैं अर्ली लिमिटेड से कोई रिलेटेड एंट्री थी? बिल्कुल थी, राइट? हमने अर्ली लिमिटेड को 570 की पेमेंट की, $30 डिस्काउंट काटने के बाद। डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है तो रिकॉर्ड होगा। जब बेटा हम अर्ली लिमिटेड को पैसे दे देंगे, तो अब हमें उसको कम पैसे देने पड़ेंगे। हमारी लाइबिलिटी, हमारे ट्रेड पेबल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो अब हमने पैसे कैसे दिए इसने बताया नहीं है, तो मैं दोनों लिख रहा हूँ, बैंक और कैश, 570। क्योंकि जब हम इसको पैसे दे देंगे तब हमें इसको कम पैसे देने पड़ेंगे। लाइबिलिटी कम हो गई, इसलिए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। सिमिलरली इसने मैं $30 का डिस्काउंट दिया। जब डिस्काउंट मिला तो अगेन डिस्काउंट मिलने की वजह से मुझे कम पैसे देने पड़े। मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो गई तो अगेन किस साइड पे? डेबिट साइड पे। डिस्काउंट मिला है इसलिए इसको क्या लिखूंगा बेटा? डिस्काउंट रिसीव्ड। गुड टू गो। अब देखो बेटा, इसके अलावा क्या और कोई एंट्री अर्ली लिमिटेड से रिलेटेड है? कोई भी एंट्री नहीं है ना अर्ली लिमिटेड से रिलेटेड। कोई भी नहीं है। तो जब कोई भी नहीं है तो हम किसी को भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें अर्ली लिमिटेड का अकाउंट बनाना है। खत्म हो गया अर्ली लिमिटेड से रिलेटेड एंट्री। अब क्या करेंगे बेटे? अब बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के लिए क्रेडिट का टोटल है 1200 और डेबिट का टोटल है 600। तो ऑब्वियसली मैं डेबिट साइड इज वीकर, राइट? और जो साइड वीक होती है बेटा वहां पे हम हमेशा क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरी डाउन। तो 1200 में से अगर 600 माइनस करता हूँ तो ये 600 से ही वीक है। मेरी दोनों साइडें क्या हो गई बेटा? इक्वल हो गई। तो मैंने अकाउंट को क्लोज ऑफ कर दिया, एंड दिस कैरेट डाउन वुड बी ब्रॉट डाउन ऑन द अपोजिट साइड बेटा। क्लियर सीन? एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी कंफ्यूजन? सो बेटा ये पास वर्ड्स का हमारा सवाल था। तो आज हमने एक और सवाल अटेम्प्ट किया है, अगली क्लास में एक और अटेम्प्ट करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।